Dear student, today I am going to teach you the famous play Arms and the Man, which is written by the famous playwright or dramatist George Bernard Shaw. Arms and the Man is a very famous play. एक बहुत प्रसिद्ध नाटकों में आर्म्स एंड द मैन की गिनती की जाती है, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया। द टाइटल, जो शीर्षक है आर्म्स एंड द मैन का, इज टेकन फ्रॉम जॉन ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एपिक पोएम द एनीड, यानी कि एक पोइट था वर्जिल, और वर्जिल ने पोएम लिखी एपिक पोएम द एनीड। और इसको ट्रांसलेट किया, यानी इसका अनुवाद किया। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किसने किया? बाई जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने वर्जिल की द एनीड का ट्रांसलेशन किया। एपिक पोएम थी। एपिक पोएम मीन्स एक महाकाव्य, जैसे कि अपने रामायण, अपना महाभारत, ये सारे क्या है? ये कविता है, काव्य है, एक लार्ज पोएम है, महाकाव्यों में इनकी गिनती। तो इसका जो टाइटल लिया गया था आर्म्स एंड द मैन का, वर्जिल की एनीड के ट्रांसलेशन से जॉन ड्राइडन ने उससे लिया गया। In his very first line, Dryden translates the Latin word arma vermito cano of the original text as arms and the man I see. और इसकी पहली ही लाइन में ड्राइडन ने लैटिन वर्ड्स अर्मा वर्मिटो कैनो का ओरिजिनल टेक्स्ट आर्म्स एंड द मैन के रूप में ट्रांसलेट किया। आई सॉ यूजेज द टाइटल आयरनिकली, और जीबी शॉ ने इस टाइटल को आयरनिकली मीन्स विडंबनात्मक तरीके से लिया। अनलाइक द रोमन पोएट, ही अटैक्स मिलिट्री हीरोइज्म एंड आइडियलिस्टिक ग्लोरी ऑफ वार एंड वॉरियर्स। अनलाइक द रोमन पोएट, ठीक रोमन पोएटों की से भिन्न, अनलाइक मतलब उनसे अलग। जैसे रोमन पोएट क्या करते थे? रोमन पोएट जो मिलिट्री पोएम्स थी, योद्धाओं की पोएम थी, वीरों की पोएम, वीर रस की कविताओं को जिस प्रकार से लिखा करते थे, जीबी शॉ ने उससे अलग, और जो मिलिट्री हीरोइज्म है, मिलिट्री हीरोइज्म का मतलब होता है एक सैनिक, बहादुरी और हीरोइज्म, सेना नायक, इनके बारे में उसने एक अटैक किया, एक प्रहार किया। एंड आइडियलिस्टिक ग्लोरी ऑफ वार, और युद्ध की जो गौरवमय बात, युद्ध का जो गौरवमय गाथा होती है, उसके ऊपर ड्राइडन ने अटैक किया, उसके ऊपर हमला किया। इसलिए ये जो टाइटल है द आर्म्स एंड द मैन, ये जॉन ड्राइडन ने आयरनिकली लिया है, यानी कि रोमन पोएटों की तरह उसने सैनिकपन और युद्ध, इनको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया, बल्कि उसने इनके ऊपर अटैक किया और इनका खोखलापन दिखाया। होलोनेस ऑफ वार, यानी कि युद्ध का खोखलापन का, युद्ध से कितना नुकसान होता है, युद्ध से कभी कोई शांति थोड़ी। His view is that a soldier is not a hero but a coward, and his chief concern on the battlefield is to preserve his own life by avoiding starvation. उसका विचार है ड्राइडन का, that a soldier is not a hero but a coward. वो कहता है कि एक जो सैनिक होता है वो न केवल एक हीरो होता है, वो हीरो नहीं होता बल्कि वो एक कायर होता है। एंड चीफ कंसर्न ऑफ द बैटलफील्ड, और जब वो युद्ध के मैदान में जाता है तो केवल और केवल उसका पहली प्राथमिकता रहती है उसकी अपने जीवन को बचाना, और उसके बाद में उसको भूख प्यास से जो उसकी
जिंदगी खत्म हो रही है स्टारवेशन, भुखमरी से। उस भुखमरी से सैनिक अपने आप को बचाता है। Arms are the secondary preference of a soldier and it is a mere romantic notion that he fights to satisfy patriotic impulse। और जो हथियार होते हैं, हथियार एक सैनिक के लिए क्या एक द्वितीय प्राथमिकता होती है, केवल मात्र ये दिखाने के लिए कि वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जो स्वामी भक्ति और देशभक्ति की जो संवेग हैं, भावना हैं, उनको वो दिखाता है। Considered from this thematic angle, the title is explicitly apt। और इस प्रकार इस विषय वस्तु की त्रिकोणीय एंगल में इस प्ले का जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, वो पूरी तरह से तर्कसंगत, न्यायपूर्ण और पर्याप्त है।